नमस्कार, मैं सुमन सेपट ऑर्गेनिक कृषि फार्म कालक। हम खेती के साथ साथ हम पशुपालन भी करते हैं। मछली पालन फार्म पॉन्ड जो हमने 75 लाख लीटर क्षमता के लिए सिंचाई के लिए फार्म पॉन्ड बना रखा है, उसमें मछली पालन कर रखी है। जो मेरे खेत का वेस्टेज होता है वो मछली पालन के भोजन के रूप में काम आता है, और जो मछली पालन का वेस्टेज आता है, जो वो निकालती है वेस्टेज, उसको हम खेत में खाद के रूप में काम में लेते हैं। इस तरह दोहरा मुनाफा होता है। और जो हम पशुपालन कर रहे हैं उसमें मेरे विशेष प्रकार की 4 मुर्रा भैंसें हैं, गिर गाय है 3, और बकरी पालन भी कर रखा है, जिसमें अविका नगर से आविशान भेड़ मंगवाई है, जो एक साथ 3 या 4 बच्चे देती है। और ये हमारी खेती के साथ साथ हमारी आय को दुगना करती है, जिससे हमें दूध पालन और घी कर सकते हैं हम उससे, और गोबर की खाद, गोमूत्र वगैरह हम, और वर्मी कंपोस्ट इकाई लगा रखी है, मैंने एजोला इकाई भी लगा रखी है। ये सारी हमने दोनों खेतियों को, दोनों व्यवसाय हम एक साथ करते हैं। मैम, ग्रामीण अंचल में एक चीज़ अक्सर कही जाती है कि पशुपालन आजकल घाटे का सौदा हो गया है, क्योंकि पशु जो है अपना गोबर भी अपने चाट के नीचे लगवा लेता है। इस बारे में आप कुछ कहेंगे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज़ को जो लोग मतलब बाहर सिटी में रहते हैं वो लोग मान सकते हैं, लेकिन जो हम लोग ग्रामीण इस काम करते हैं वो इसको नहीं मानते हैं, क्योंकि इसी में दूध 60 रुपये लीटर जा रहा है। और हमारे जो खेत से उत्पाद होते हैं, जैसे गेहूँ बच गया हमारा, मेन ग्रेडिंग करने के बाद में जो अच्छा गेहूँ जाता है वो बीज के लिए चला जाता है। उसके बाद में बचा हुआ गेहूँ हम उसको खाने के रूप में दे सकते हैं, तो हमारा गेहूँ वहीं काम आ रहा है, चारा फूस भी काम आ रहा है हमारा, तो घाटे का सौदा हो ही नहीं सकता। हम गोबर गोमूत्र सारा हम काम में लेते हैं उसके लिए। वैसे भी खेती और पशुपालन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों व्यवसाय एक साथ करेंगे। एक में अगर घाटा हो जाता है तो हमें दूसरे में मुनाफा होगा। यानी इसको आप कृषि बीमे के तौर पे देखते हैं? बिल्कुल सर, हम एक कृषि बीमे के, और पशुओं का भी बीमा करवाया जाता है, आजकल कवरेज मिलता है सर। बाई चांस अगर अपने खेती में कुछ नफा नुकसान हो जाता है तो हमें अपना गुजारा अपन कर बिल्कुल सर, हम पशुपालन से किसी टाइम में हो सकता है, जैसे ओलावृष्टि हो गई या कोई आपातकालीन ऐसी परिस्थितियां हो गई जिससे कि हमें फसल में नुकसान हो गया, तो उस समय हम पशुपालन के द्वारा अपनी आय को बरकरार रख सकते हैं, अपने बच्चों की फीस वगैरह दे सकते हैं। और आजकल जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं वो भी करना चाहती है खेती, हाई टेक्निकली जो खेती है वो करना चाहती है। मैं भी MSc BEd हूँ, लेकिन मैं अपनी जॉब छोड़कर वनस्थली विद्यापीठ कॉलेज में मैं वार्डन और टीचिंग की पोस्ट पे थी, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खेती करना पसंद करती हूँ सर। जी मैम, लास्ट में जो महिलाएं घर से अपने बैठे इस वीडियो को आपको देख पा रही हैं, हाँ जी सर, उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगी? सर मैं यही कहना चाहूँगी, जो उसका पुष्टि नहीं धंधा है उसमें मैं ये नहीं कहती कि वो खेती ही करे। जैसे महिलाएं कुछ छोटे छोटे लघु उद्योग कर सकती है, कोई महिलाएं घर पे पापड़ बनाती है तो वो भी उसको बड़े स्टेज पे कर सकती है। 10-10 महिलाओं का समूह बना सकती है, उनको स्वयं सहायता समूह के रूप में मिलती है, सहायता मिलती है बैंकों के द्वारा। तो अपने स्वयं के पैरों पे खड़ा होना और स्वयं की आमदनी करना एक अलग ही अनुभूति होती है। आज आपको कैसा लगा आपके पति को इस मंच पर देखकर? बिल्कुल, मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि इन 2 सालों में, 1.5 सालों में लगातार इनको ये 3रा नेशनल अवार्ड है, जिससे मुझे बहुत अच्छी खुशी हो रही है। बहुत ज़्यादा हम गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं कि एक राजस्थान का किसान, आम किसान परिवार से एक आदमी जो यहाँ दिल्ली के पूसा मेले तक आके ये 3रा अवार्ड, लगातार 3रा अवार्ड ले रहा है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और हार्दिक बधाई। बिल्कुल, धन्यवाद सर।